Good morning, all of students. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ गया और थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे कंडक्ट करते हैं। अश्विनी आ गया, नमन आ चुका है, अंशिका आ चुकी है क्लास में। बेटा लेटना नहीं है अंशिका, बैठो। अच्छा, वो फोटो लगा रखी थी। वीरेंद्र आ गया, योगेश आ गया। ठीक है, 3 2 5 बच्चे आ चुके हैं और 1 मिनट वेट कर लेते हैं और बच्चे और ऐड हो जाएंगे, उसके बाद क्लास को कंडक्ट करते हैं। जो मैंने कराया था मोड, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस सर। अंशिका? हाँ, सभी बता दो भाई, पीछे वाले भी बता दो जो रह गए। सर आ गया समझ में। आज मैं आपको ये भी बता दूंगा आपकी क्लास किस किस दिन लगेगी मैथ की। ठीक है, वीक में 3 डेज आपकी मैथ की क्लास लगेगी। आज आज आपको बता देंगे, आपको मैसेज कर देंगे आपके ग्रुप में, जैसे बाकी और क्लासेस को बता दिया गया है। क्या बोल रहे हो बेटा अंशिका? कैम वो माइक ऑन करो। सर हिंदी और संस्कृत तो बता दिया किस किस दिन होगी। हाँ, हिंदी और संस्कृत का बता दिया मैंने भी। अब टाइम टेबल हाँ, टाइम टेबल मिल गया। सर एक पेज पे टाइम टेबल बना के लगा लेंगे ताकि पता रहे इस दिन क्लास होगी, इस दिन तैयार रहो। हाँ वही है, उसी क्लास के लिए तैयार रहो, मैथ वगैरह की उसकी बुक लेकर रखो। तो मैं भी आज आपको बता दूंगा, आज जैसे ये क्लास ओवर होगी, ओवर होने के बाद आपके ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा, जब इसका मतलब ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, तब मैं आपको बता दूंगा कि मैथ की किस किस डे क्लास होगी। ठीक है बेटा नमन? यस सर। फिर आप लोग प्रिपेयर रहोगे। तो अब तो ऑनलाइन क्लासेज ही लगेगी सबकी, और स्कूल भी में भी शायद अब ओपन हो, शायद 20 से ओपन हो जाए। अब चल रही है बात, शायद गवर्नमेंट ओपन करेगी स्कूल भी। चलो देखते हैं। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। योगेश आ चुका है, वीरेंद्र, और ये V2025, ये भी कैमरा ऑन कर लो और कैमरा ऑन करके बैठो। चलो 6 स्टूडेंट आ चुके। क्या क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, हर्ष है ये तो। चलो ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब हम कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बेटा देखा था। अब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, नहीं तो मैं कर दूंगा सबका। ठीक है, मेरे हाथ में भी पावर है माइक्रोफोन सबका बंद करने की। ये यहाँ से होके, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से होता है, सबका बंद हो जाता है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ये क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने मोड निकालना सीख लिया था, और मोड हम सब बच्चों को अच्छे से आ गया है। और हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है इस टाइम। 3.2 के अंदर हमने मोड के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्या है, मीडियन के और कर लेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को ओवर कर देंगे। तो आज हम ये सीखेंगे मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन निकालने के लिए बेटा हमें कुछ ऐसा डाटा चाहिए होता है जो बीच का हो, जिससे हम कंपेयर कर सके कि ये इससे इतना बड़ा है, ये इससे इतना छोटा है। ठीक है, वो बीच का मोड क्या होता है जो ज़्यादा बार है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, और मीडियन क्या होता है? कोई बीच की चीज़ हो जिससे हमें स्पेसिफिक पता हो कि लोअर लिमिट इतनी बड़ी है, हायर लिमिट इतनी बड़ी है। कुछ ऐसी बीच की चीज़ हमें निकालनी होती है, उसे हमें मीडियन कहते हैं। इनका आगे बहुत यूज होता है, आगे क्लासेस में बच्चे 7th क्लास से सीखना स्टार्ट कर सर देते। मुझे पता है मीटिंग चलते हैं। बताओ। सर जो भी नंबर होते हैं पहले उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। वेरी फिर गुड। जितने नंबर्स हैं उनका जो बीच का जो होता है, जैसे 9 नंबर्स है तो बीच का हम्म। 5। हम्म। तो सर 5 में जो नंबर आए, हम्म। 5 नंबर पे जो नंबर आएगा वो हाँ, होगा मैथिन। क्या होगा? मीडियन। हाँ। मैथिन। हाँ, मीडियन। ठीक है, बहुत सही बताया अंशिका ने। ठीक है, यही मैं बताने वाला था। देखो, अब मीडियन हमें निकालना सीखना है, तो मीडियन सब बच्चे सुन लो, जिनको नहीं आता और जिनको आता है वो भी एक बार अच्छे से सुन लो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले जो भी डाटा आपको गिवन हो तो सबसे पहले जो भी डाटा आपको गिवन हो उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन अरेंज दिस दैट डाटा इन असेंडिंग और यू कैन ऑल्सो अरेंज दैट डाटा इन डिसेंडिंग ऑल्सो। नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मीडियन। आप चाहो तो क्या है, जो डाटा आपको गिवन है उसको क्या है, असेंडिंग में भी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी अरेंज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी बुक के अंदर अभी के लिए 7th क्लास में सारे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। लेकिन असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो, दोनों में सही रहेगा आपको। अब असेंडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है हर्ष बेटा? हर्ष बताएगा। सर छोटे से बड़ा। वेरी गुड। चलो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, देखो अभी तो क्या है, हमें सारे ओड नंबर ऐसे ही डाटा गिवन है जो मैंने आपकी बुक के अंदर ऑब्जर्व किया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने भी, मेरे को भी थोड़ा बहुत देखना होता है मैथमेटिक्स के अंदर आपका क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सारा जो डाटा ऑब्जर्व किया उसके अंदर मैंने यही देखा कि सारे ऐसे डाटा है जिनके अंदर क्या है, ओड नंबर हो है। मतलब ओड और इवन तो आपको पता होगा। ओड नंबर क्या होते हैं बेटा अंशिका? नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। और इवन नंबर? सर जो 2 से डिविजिबल हो। हाँ तो ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर आपकी बुक के अंदर सारे ओड नंबर ही डाटा के गिवन है। तो ओड नंबर का डाटा गिवन तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ओड नंबर में तो क्या है, बीच का हो जाता है। फिर भी मैं एक अच्छे वे में बता दूंगा ताकि आप 7th 8th 9th के अंदर ही वही चीज़ फॉलो कर सको और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो इसके अंदर क्या है, मीडियन के अंदर सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। आप असेंडिंग में ही कर देना, डिसेंडिंग वगैरह में कंफ्यूज मत होना। असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे अरेंज करने के बाद क्या करना है, आपको ये गिनना है कि ये नंबर है कितने, मतलब वो टोटल डाटा है कितने। 1 डाटा है, 2 डाटा है, 10 डाटा है, 8 डाटा है, कितना भी डाटा है वो काउंट कर लेना है। वो काउंट करने के बाद फिर आपको शांति लेनी है थोड़ी सी, और शांति लेने के बाद ये सोचना है कि वो डाटा जो आया है, नंबर ऑफ डाटाज है, वो क्या है, इवन नंबर है या ओड नंबर है। देखो बच्चों, अगर वो ओड नंबर है तो आपको क्या करना है, उस, अगर ओड नंबर है तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है ना तो आपको क्या करना है, उसके अंदर 1 ऐड करना है और उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। मैं अभी नोटबुक की हेल्प से भी समझाऊंगा आपको, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर क्या आपको टर्म मिल जाएगी, कौन सी टर्म का जो है वो मीडियन है। चलो नोटबुक की हेल्प से अच्छे से आपको समझाता हूँ ताकि आगे आगे तक आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा पहले, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल लेने के लिए ताकि हमें क्या अच्छे से क्लियर हो जाए। बैक कैमरा ऑन हो गया बैक कैमरा ऑन। मोबाइल भी कहना मान लेता है मेरा थोड़ा थोड़ा। चलो सही है। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, योर फ्रेंड फाउंड द मीडियन, ये नहीं है एग्जाम्पल, थोड़ा और छोटा सा लेते हैं। ये रही, ये एग्जाम्पल 7 ही ले लेते हैं। चलो लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें कोई एक स्पेसिफिक डाटा गिवन है और हमसे कह दिया गया कि इसका क्या निकालो, मीडियन निकालो। इसका मीडियन निकालो। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या वो जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर इसको, ये जो डाटा गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे छोटा क्या है, 17। इसमें हमने देखा। 17, हाँ, उसके बाद क्या आएगा, 18, उसके बाद 24, उसके बाद 24, 24, उसके बाद 25, उसके बाद 35, 36, उसके बाद 36, उसके बाद 46। ठीक है। अब यहाँ तक आप क्या है, ये सब बच्चे कर लेंगे, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत इजी है ये। आप सब बच्चे आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है।
जैसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे उसके बाद हमें क्या काम करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमें काउंट करना है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने डाटा है यहाँ पे, 7 डाटा है, कितने 7 कितने डाटा है यहाँ, 7। और 7 हाँ, और 7 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, 7 7 कैसा नंबर है, इवन हाँ करोड़ हाँ, तो अगर करोड़ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब हमारे पास आ गया 7। देखो ओड नंबर होगा तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या बताया था, ओड बताया था, तो होगा आपका n+1 अपॉन में 2। ये जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी मीडियन। ठीक है, अब ओड होगा तो आप क्या करना है, 7 आया, ओड आया तो 7 में क्या है, 1 ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 7+1 क्या आ गया, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन भूल गए, 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो मतलब जो डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसके अंदर से क्या है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया था, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसके अंदर 4th ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है, और वो 4th ऑब्जर्वेशन ही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गई 4, तो 4 यहाँ आ गए थे, 25 इज अवर मीडियन। समझ में आया, डू यू सब बच्चों को, यस सर। ठीक है। अब एक सवाल ये भी उठ सकता है कि अगर सर ये तो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ गया समझ में, सबका साथ सबका विकास, ये किसका नारा है, कोई बच्चा बता सकता है, सबका साथ सबका विकास, नहीं पता, आप लोग न्यूज़ नहीं देखते, चलो ठीक है, नहीं पता बच्चों को, ये मोदी जी बोलते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैंने उनकी न्यूज़ में सुना है, बीजेपी पार्टी के थ्रू। ठीक है, चलो तो फिर अब देखते हैं जरा, ये हमारा हो गया, लेकिन अब एक सवाल उठता है, ये तो क्या है, हमारा ओड नंबर था, इस केस में क्या है, ओड नंबर आया था, सर ने बता दिया कि ओड नंबर के अंदर क्या करना है, अगर एन क्या है, ओड नंबर है, एन ओड नंबर है तो एन के अंदर आपको 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद क्या करना है बेटा, वो ऑब्जर्वेशन देखनी है, और 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगी उसकी, मीडियन होगी। अब अगर इवन नंबर हो, वैसे आपकी बुक में इवन नंबर है नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा बहुत याद नहीं करना, बस हल्का सा देख लेना है। अगर इवन नंबर अगर हो तो हमें अगर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि इवन नंबर आ जाए आपका, गलती से 7 की जगह 8 आ जाता, और हमसे कहा जाता है कि बेटा इसका क्या निकालो, मीडियन निकालो, यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ these data, then what you have to do, you have to do, first of all you have to find out n/2, n/2 ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और दूसरी कौन सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, n+1/2। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद इन दोनों ऑब्जर्वेशन को n/2 और नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, ये होएगा n/2+1। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, गलती मुझसे भी हो जाती है कई बार। तो अगर इवन नंबर अगर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 और n/2+1, ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपको देखनी पड़ेगी। ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपको देखने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो n/2 ऑब्जर्वेशन जो आई है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो n/2 ऑब्जर्वेशन है और जो n/2
+1 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? अगर क्या है ओड, हाँ सर आ गया। अगर क्या है इवन नंबर दे रखा हो, ओड नंबर दे रखा हो तो बहुत यस सिंपल, सर। हाँ ओड नंबर दे रखा हो तो बहुत सिंपल है। इवन नंबर आपकी बुक में अभी दिया नहीं हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेनी है नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। अगर इवन नंबर अगर दे रखा हो तो n/2 जो नंबर दे रखा है, सपोज करो क्या कहते हैं आपके पास 8 आ जाता, तो 8 आ जाता, 8 को 2 से डिवाइड करते और फिर 8 को इधर भी 2 से डिवाइड करते और +1 करते, 8 को 2 से डिवाइड करते आ जाता, तो ये आ जाता फोर्थ ऑब्जर्वेशन। दिख नहीं रहा है बच्चों को, ये आ जाती फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और ये क्या आ जाती, ये 8/4, और ये आ जाती फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करते हैं, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है प्लस में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को प्लस करते और इन दोनों को प्लस करने के बाद किससे डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, तो आपका क्या आ जाता, मीडियन। समझ में आई सबको? मीडियन। सब बच्चों को आई बात समझ में नहीं आई? नमन यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या कह रहे हो यस सर। क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। सर ये 4 और प्लस ये 4 और 5, 4 और 5 को प्लस करते तो 9 होता। नहीं नहीं 9 2 से नाइन डिवाइड बेटा, करते। ये 4 और 5 9 नहीं करना, हमें वो ऑब्जर्वेशन देखनी है। वो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद चौथा नंबर देखना है किस नंबर का है, और इधर पांचवा नंबर देखना है। जैसे पिछले में नहीं देखा था कि यहाँ पे जब 4 आ गया था, यहाँ पे 4 आ गया, तो हमने क्या देखा था कि भाई वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट करी तो 25 आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये 4 और 5 को नहीं उठाना, यहाँ पे जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको उठाएंगे, ठीक है। आप इस बात को ऐसे से समझ सकते हो, हाँ ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आप क्लास के अंदर तीसरे डेस्क पे बैठे हुए हो और मैं कहूँ तीसरे डेस्क के बच्चे उठो, तो अब तीसरे डेस्क का बच्चा उठेगा ना, तीसरा डेस्क तो नहीं उठेगा। थर्ड डेस्क पे अगर आप बैठे हो, आप नाम ना बोले हुए मैं कहूँगा तीसरे बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो उठ जाओ, तो वो तीसरा जो है वो आप समझ जाओगे आप हो, आप उठ के आओगे, वो तीसरा उठ के नहीं आएगा। समझ में आई बात? यस सर। ये बात है। तो यस सर। हाँ, तो बस ये यस सर। ऐसे क्या है, हमारा मीडियन फाइंड आउट हो गया, और मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका आ गया। फिर बाकी आपको इसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आपको टेंशन लेनी है ओड की, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ओड नंबर का ही है। ये तो मैंने ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। और गलती मैंने भी कर दी थी बीच में, थोड़ा सा गलत फॉर्मूला लिख दिया था। ये शायद 8th 9th में आ जाता है या 10th में होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो गलती हो जाती है, उसको हमें भी सुधार लेना चाहिए। चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं 3.2 पे, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया था सबका, नहीं 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 फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ था। इसके अंदर हमने मोड फाइंड आउट कर लिया था, बट हमने मीडियन फाइंड आउट नहीं किया था। तो सभी बच्चे अभी ईमानदारी से इसका मीडियन फाइंड आउट करके दिखाएंगे मेरे वाले तरीके से। सबसे पहले इस डाटा को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उनको काउंट करो ये कितने हैं, और काउंट करने के बाद क्या है, अगर ये ओड है तो ओड का फॉर्मूला लगाओ, अगर ये इवन है तो इवन का फॉर्मूला लगाओ, और इसको फटाफट करो। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है। सभी बच्चे कैमरा, नमन बेटा आप भी करो, हाँ सही है सारे कर रहे हैं इधर। हर्ष और सर 23 आ। 23 आया है। आपने फाइंड आउट कहाँ किया है, दिखाओ जरा नोटबुक में, नोटबुक में देख के चेक करूंगा, ऐसे तो आंसर कोई भी बता देगा। नोटबुक में दिखाओ। नमन दिखा रहा है 3 आ रहा है। अरे बेटा ये ओड नंबर है इवन नंबर है, पहले तो ये देखो।
थर्ड डाटा आ रहा है, थर्ड डाटा थर्ड कैसे आ जाएगा बेटा, 15 स्टूडेंट है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ नमन। फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, 15 में 16 8 तो आएगा। गलत कर रहे हो नमन आप, आपको समझ में नहीं आया शायद, करेक्ट करो इसको। करेक्ट करो नमन। देखते हैं सर कर लिया। किसने। सर आंसर आएगा 20। वेरी गुड अंशिका बेटा, 20 बिल्कुल, 20 इज अ करेक्ट आंसर। दिखाओ जरा आप अपनी नोटबुक में, शो मी। ये तो ये अंशिका की जो फोटो अंशिका ने लगा रखी है, मैं कई बार ये फोटो देख के ऐसा लगता है अंशिका लेट के पढ़ रही है। हाँ अंशिका का देखते हैं। सबसे पहले अंशिका ने क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वेरी गुड। फिर 15 डाटा था, 15 प्लस 1 करा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, ओ सॉरी 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, तो 8 इसने काउंट करा 20। वेरी गुड बेटा अंशिका, बिल्कुल सही है आपका। और बाकी बच्चे भी करो, नहीं हो रहा तो मैं हेल्प करूँगा। सही है अंशिका का बिल्कुल। अंशिका बेटा और गर्ल्स को भी बोलो, वो भी आए क्लास में आपके। और गर्ल्स क्यों नहीं आ रही। माइक ऑन करो बेटा अंशिका। और गर्ल्स क्यों नहीं आ रही। यस सर। और गर्ल्स क्यों नहीं आ रही क्लास के अंदर, और क्लास। सर पता नहीं। क्यों, आपकी बात नहीं होती, आपकी फ्रेंड नहीं है कोई। मेरी किसी से बात नहीं होती सर। ओके बेटा, चलो धीरे धीरे पता चलेगा, सब ऐड होएंगे, और जो नहीं होंगे वो उनका ही लॉस है। हम तो पढ़ा देंगे और दोबारा मैं इनसे जो कराऊंगा नहीं क्लास में। स्कूल ओपन होंगे तो इसका आगे ही सिलेबस चलेगा, ये जिसका मिस हो गया वो मिस हो ही गया। हाँ सब बॉयज भी भाई करो जल्दी, नमन, अश्विनी, खालिक शांत क्यों बैठ गए तुम। हर्ष, वीरेंद्र, और ये हर्ष और वीरेंद्र कैमरा ऑन करके बैठो, ऐसे नहीं बैठना। और नोटबुक में करो और शो करो जल्दी, क्या आया मीडियन। और आप लोग भी अंशिका के जैसे ना थोड़ा सा पहले देख लिया करो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आप मैथ के अंदर इंटरेस्ट लोगे तो आपका खुद का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, जितना आप इंटरेस्ट लोगे, पहले से देखा करो क्लास में क्या कराएंगे आज सर, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप क्या अंशिका के जैसे अच्छे से कर पाओगे, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी क्लास के अंदर चीज़ें। बेटा हर्ष दिखाओ नोटबुक में, कर क्यों नहीं रहे आप। अश्विनी, हर्ष, नहीं आ रहा तो बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नमन आप भी शो करो बेटा, नहीं आ रहा समझ में पूछो। सर नहीं नमन को नहीं आ रहा। कर लिया। हाँ किसने कर लिया। नमन को नहीं आ रहा, बोलो बेटा। नमन, नहीं हो रहा। सर ये 8 तक तो आ गया, अब वो 8 तो 8 तक तो हाँ, आ गया। हाँ तो अब क्या करना है, जो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज किया है ना आपने, उसके अंदर 8 तो ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, किसी भी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड से करो, यस सर। काउंट करो। 8 पे जो होगा ना वही होगा आपका क्या, मीडियन।
करो काउंट और दिखाओ नोटबुक में कहाँ किया है आप लोगों ने। शो करो नोटबुक में फिर। अंशिका बेटा आप नेक्स्ट पार्ट करो। सेकंड सेकंड के अंदर भी क्या है, आप भी खाली मत बैठो। सेकंड के अंदर मीडियन फाइंड आउट करना है। सर नेक्स्ट कर लिया। सेकंड भी कर लिया। सर नेक्स्ट कर लिया। ये कर लिया। क्या है मीडियन इसका 15। सर वेरी गुड बेटा अंशिका। उससे नेक्स्ट करो फिर आप। जिनका फर्स्ट हो जाए क्लास के अंदर वो सेकंड करेंगे। फर्स्ट का 20 आएगा मीडियन, सेकंड का 15 आएगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो अभी मैं क्लास में हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, आप लोग जितना करोगे वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती देन आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अश्विनी आपका फर्स्ट ही नहीं हुआ बेटा अब तक? नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो, बताते क्यों नहीं हो? बताओ फिर, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलो तो, और किसी को समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट क्वेश्चन? नमन हो गया? हाँ तो फिर बोलो ना, नहीं नहीं हो रहा, मैं हेल्प करूंगा। लो मैं कराता हूँ। चलो अंशिका बेटा आप अपना करो, मैं इन बॉयज़ को नहीं हो पा रहा है इनसे, मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे से समझना बॉयज जो भी हैं, ठीक है, ताकि दोबारा ना समझाना पड़े। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। कोई मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया है 25 मार्क्स का, 15 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, बोलो अब। हाँ 15 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, ठीक है। और उनके मार्क्स ना यहाँ दे रखे हैं, ये मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के। अब ये मार्क्स दे रखे हैं कि किसे कितने कितने आए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये जो डाटा है इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बताओ तुम लोगों में से ही सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? पहले क्या, हाँ 5। हाँ सबसे पहले 5 लिख लिया। उसके बाद बताओ बुक है आप लोगों के पास, 5 के बाद 5 से 5 के बाद 9। सही सही बताना, गलत मत बताना। 9 के बाद 10 के बाद क्या है सर 12 के बाद 15, ये लो 15। उसके बाद 16। उसके बाद 19। 20 के बाद फिर दोबारा 20, फिर दोबारा 20, 3 बार 20 है इसमें। फिर सर 4 बार 4 बार 20 है। 1, रुक जाओ, 1 2 सर 20 3 24 बार है। 1 2 3 4। उसके बाद 23। उसके बाद 23 एक ही बार है। 24। उसके बाद 24 के बाद 25, 2 बार 25 है, ठीक है, यहाँ लिख दिया है मैंने। और कुछ हो गया? अब तो सारा असेंड बढ़ते क्रम में होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ज़रा काउंट करते कितने डाटा है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना डाटा हो गया बेटा? 15। कितना है? 15। और 15 जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, ओड या इवन?
बोलो। ओड ओड नंबर होता है तो ओड का मैंने फॉर्मूला बताया था, n+1/2। तो सर हम सर अब आ गए हम। ठीक है, अब देख लो, अब मैं कराऊंगा। तो ये हो गया 15+1/2। 15 में 1 ऐड करा तो क्या हो गया 16/2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 8 तो ऑब्जर्वेशन देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या है? 8 20 8 पे 20 आया, तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 20। अब ये किसको समझ में नहीं आई ये बात बताओ। सर क्या सब सारे बॉयज को आई? अश्विनी बेटा आई समझ में बात? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। नमन यस आप सर नमन यस सर आपको और हर्ष? यस सर यस सर ठीक है, तो फिर अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करो। हमारे पास 5 मिनट्स है, उसके बाद लेक्चर पीरियड ओवर हो जाएगा हमारा। फटाफट सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत इजी है। सारे बॉयज करके दिखाएंगे। अंशिका दिखा रही है, अंशिका का बेटा वेरी गुड, थर्ड भी कर लिया। आप सारे क्वेश्चन कर लो अंशिका, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दो। ठीक है, सब में मीडियन निकाल लो। मोड और मीन में निकलवा चुका था, आज मीडियन निकाल लो, सारा कर लो। वेरी गुड अंशिका बेटा, सही है आपका बिल्कुल। और ये बॉयज सारे सेकंड क्वेश्चन करो इस एक्सरसाइज का। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे कर लो, और कोई दिक्कत आती है तो फिर अभी पूछ लो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ चलो तो बच्चों, फिर अब मैं ये लेक्चर वैसे भी ओवर होने वाला है, मैं क्लास को एंड करता हूँ क्योंकि 35 मिनट्स तो हो चुकी है। अब सब बच्चे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर मीडियन का आपको समझ में नहीं आता है तो आपके नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मैं आज आपको बता दूंगा टाइम टेबल, उस क्लास में क्या है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं फिर दोबारा हेल्प कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो अब सब बच्चे क्या है, अब ये आप लोगों का होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन का मीडियन, थर्ड क्वेश्चन का मीडियन, फोर्थ क्वेश्चन का मीडियन, ये आपको मीडियन खुद निकालना है पहले रफ नोटबुक में, और फिर आंसर मैच करने हैं पीछे की साइड। अगर वो दोनों करेक्ट आते हैं तो आप क्या है इनको फेयर नोटबुक में कर लेना। और अगर नहीं आता है करेक्ट तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नेक्स्ट क्लास का वेट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो सर यस सर। हम सर हमने सेकंड कर लिया, एक बार देखना। आंसर बताओ क्या है। सर हमने भी कर लिया 15, वेरी गुड, 15 ही आंसर है बेटा। दिखा दो आप जरा एक सर, बार। हमारा भी 15 है। नमन का देख लेते हैं, नमन नोटबुक में दिखा रहा है, दिखाओ नमन नोटबुक में। एक सेकंड, ये टेढ़ी मेढ़ी मत करो, इतना ही टाइम है, फिर हमारा पीरियड ओवर हो जाएगा। 6 8 10, हाँ ठीक है। तो बेटा इसको वो 1 कहाँ करा है प्लस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा नमन, करेक्ट है। इसी तरीके से सारे कर लेना आप सब बच्चे, मेरे को उम्मीद है कि सब बच्चों से हो। हाँ क्या कह रहे हो? अब मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि सारे बच्चे कर लेंगे, और फिर भी नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में हेल्प करूँगा। तो अब अपना लंच वगैरह कर लो। ठीक है, अब इस पीरियड को ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।